तो हेलो गाइस, नाउ अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इस मॉड्यूल का, यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल का। जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि अगर हमारे जो भी एग्जिस्टिंग यूज़र्स हमारे सिस्टम में क्रिएटेड हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर जो भी हमारे सिस्टम में यूज़र्स एग्जिस्ट करते हैं, इट डजेंट मैटर कि वो यूज़र्स हमारे सिस्टम यूज़र्स हैं या फिर प्राइमरी यूज़र्स, लोकल यूज़र्स हैं या फिर सुपर यूज़र है। हमें सारे यूजर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन कौन से यूजर्स हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं, यूजर नेम है, क्या पासवर्ड। पासवर्ड तो ऑब्वियसली हम नहीं देख पाएंगे, क्या इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और उनके अलावा उनकी यूआईडी क्या है, जीआईडी क्या है। तो इस टाइप की डिटेल्स जो भी हमें देखनी होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं, डिटेल्स को कहाँ व्यू कर सकते हैं उस डिटेल्स को। उसके अलावा हम एक और मॉड्यूल कवर करेंगे जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें अगर कोई यूजर क्रिएट करना हो सिस्टम में तो वो यूजर हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर हमें ये देखना हो कि एग्जिस्टिंग हमारे यूजर्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं सिस्टम में, तो उनके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं जिसका नाम है हमारा कैट कमांड। ठीक है। कैट कमांड के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये जान लो कि कैट कमांड हमारी एक फाइल के अंदर का डेटा प्रेजेंट करती है टर्मिनल विंडो पे, और इस केस में हमारी जो फाइल का नाम है वो है /etc/password। ठीक है। बेसिकली ये फाइल का हमारा पाथ है और हमारी फाइल का नाम सिर्फ ये है PASSWD। ठीक है। अब इसमें हमारा एक और कमांड हम जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारी CD कमांड। ये हमारी डायरेक्टरी को चेंज करने में काम आती है। बेसिकली डायरेक्टरी इज़ लाइक अ फोल्डर। जैसे हमारे सिस्टम पे विंडोज़ में हम लोग यूज़ करते हैं फोल्डर्स और फाइल्स का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को हम बोलते हैं फोल्डर्स। ठीक है। इसके अलावा एक कमांड और हम बहुत ज़्यादा जो कि यूज़ करेंगे वो है लेस कमांड। लेस कमांड कुछ नहीं है, लेस कमांड मेरी सेम कैट कमांड की तरह है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि कैट कमांड मेरा जो डेटा प्रेजेंट करती है वो प्रेजेंट करती है सेम टर्मिनल विंडो पे। ठीक है। सेम टर्मिनल विंडो पे। और ये बेसिकली मेरा डेटा जो शो करती है वो एक न्यू टर्मिनल, और जिसे मैं टेम्पररी टर्मिनल विंडो बोल सकता हूँ, ये उसमें मेरा डेटा शो करती है, और इसे मैं क्विट भी कर सकता हूँ। मैं आपको अभी शो करके दिखाऊंगा। ठीक है। सो मैं एक बारी आपको डेमो देख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे को एग्जिस्टिंग यूजर्स का डेटा देखना हो तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कैट कमांड यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये आपको डेटा दिख रहा होगा। तो इसमें अभी आप देखोगे ना तो मेरे को थोड़ा सा स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ रही है मेरे, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, तो मेरे को नीचे जो है सारा डेटा दिख रहा है। अच्छा, ये डेटा आया किस फॉर्म में, मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा मतलब अनऑर्गेनाइज सा फॉर्म आया, कोलन सेपरेटेड डेटा है कुछ। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास मेरे नाम का एक यूजर है, वेबसाइट नाम का, जो कि जिसकी यूजर आईडी 1000 है और ग्रुप आईडी भी 1000 है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो ईच फील्ड है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। बस अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट फील्ड हमारी यूजर नेम है। ठीक है। और जो हमारी यूजर आईडी है वो 1000 है। इसके बाद जो हमने भी कैट कमांड से करा है वही सेम काम मैं लेस कमांड से कर सकता हूँ। उससे पहले मैं एक और कमांड बता देता हूँ आपको, क्लियर कमांड, जो कि कुछ नहीं करेगी, सिर्फ टर्मिनल को क्लीन कर देगी। अब यहाँ पे मैं लेस कमांड का यूज करूंगा तो /etc/पासवर्ड लिखूंगा, तो इसमें बेसिकली ये मेरा न्यू टर्मिनल विंडो है जिसपे मेरे को सिर्फ जितना डेटा मेरा प्रेजेंट हो सकता है एक बारी में उतना शो हो रहा है। और अब मेरे को और डेटा देखना हो तो मुझे उसके लिए हल्का सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, और मैं जैसे कि स्क्रॉल कर पा रहा हूँ तो मेरे को नीचे डेटा दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ से इस विंडो से एग्जिट करना हो तो मैं सिंपल Q बटन प्रेस करूंगा एंड आई विल बी आउट ऑफ माई न्यू टर्मिनल विंडो। ठीक है। और इससे बेसिकली ये कमांड मैं प्रेफर करता हूँ ओवर कैट कमांड। इसका रीजन ये है कि इस कमांड पे मेरा, आई थिंक आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मेरा विंडो, टर्मिनल विंडो जो है, जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल विंडो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो नीट एंड क्लीन रहा, और मेरे को कुछ भी गंदा गंदा सा नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं आप सभी को हर एक फील्ड का मतलब बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने लेस कमांड चलाई /etc/पासवर्ड, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी फील्ड्स आ रही हैं। मैं इनमें से एक फील्ड को उठा लेता हूँ। ठीक है। मैं कोई भी एक यूज़र को उठा लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इससे। ठीक है। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट फील्ड आ रहा है, ठीक है, अगर आप सभी को दिख रहा हो तो ये मेरी होती है यूज़र नेम फील्ड। ठीक है। जो कि मेरा यूज़र का नेम है। फिर इसके बाद मेरा जो छोटा सा ये एक्स आ रहा है जो कि मेरे से गलती से वो हो गया है, ये मेरा होता है पासवर्ड। ठीक है। जो भी मेरा यूजर का पासवर्ड है। फिर इसके बाद मेरा जो ये थर्ड फील्ड है दैट इज यूजर की आईडी, UID,
ठीक है। फिर इसके बाद जो मेरी ये फोर्थ फील्ड है, दिस इज माई GID, ठीक है, जो कि प्राइमरी ग्रुप की आईडी होती है। फिर इसके बाद मेरा ये जो रूट दिखा रहा है बेसिकली ये मेरा नेम है, ठीक है, नेम ऑफ द यूजर। अच्छा, दोनों में फर्क है, यूजर नेम आपका वो नेम होता है जिससे आप सिस्टम पे लॉग इन करते हो, ठीक है, और ये आपका नेम ऑफ द यूजर होता है। जैसे मेरा जो यूजर नेम है वो है विपसिड, और जो मेरा रियल नेम है जो यहाँ पे शो होगा वो मेरा है सिद्धांत गुप्ता, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो स्लैश रूट आ रहा है ये हमारा होम डायरेक्टरी का पाथ है। बेसिकली इस यूजर की जो होम डायरेक्टरी होगी उसका पाथ हमारा है ये, ठीक है, होम डायरेक्टरी पाथ। इसके बाद हमारा आता है ये स्लैश बिन स्लैश बैश जो है, दिस इज लॉग इन शेल, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट स्लैश बिन स्लैश बैश ही रहता है, लॉग इन शेल, ठीक है। इसी में ही मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। अगर मैं अपने वेबसाइट यूजर की बात करूं तो एक सेकंड दीजिए बस। हाँ, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि मेरा फर्स्ट जा रहा है यूजर नेम, फिर उसके बाद जो एक्स है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इनक्रिप्टेड पासवर्ड, फिर उसके बाद मेरी यूजर आईडी जो कि 1000 है, फिर उसके बाद मेरी प्राइमरी ग्रुप आईडी जो कि अगेन 1000 है, फिर मेरा फुल नेम दैट इज सिद्धांत गुप्ता। उसके बाद ये काफी सारे कॉमास आ रहे हैं, बेसिकली ये कॉमास का भी मैं रेलिवेंस आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। ये बेसिकली यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग और कोई भी डिटेल होती है, जैसे उसका फोन नंबर हुआ, उसका रूम नंबर हुआ, तो वो सब हम यहाँ पे वो सब शो करता है। फिर उसके बाद मेरी होम डायरेक्टरी का पाथ जो कि स्लैश होम स्लैश वेबसाइट है। फिर इसके बाद मेरा टर्मिनल का लॉग इन शेल का मेरा पाथ, ठीक है, स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने बेसिकली ये देख लिया है कि हमें अगर यूज़र कितने भी यूज़र्स हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है तो उनका डेटा हम स्लैश etc स्लैश पासवर्ड फाइल से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हमें एक और चीज़, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, क्रिएशन ऑफ यूज़र्स, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सेपरेशन बना लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है न्यू टॉपिक विच इज क्रिएशन ऑफ यूजर्स। अभी तक हमने ये देखा बेसिकली हम 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, CRUD ऑपरेशंस यूजर के ऊपर, फिर उसके बाद सेम CRUD ऑपरेशंस विल परफॉर्म ऑन ग्रुप्स। तो CRUD ऑपरेशंस यूजर्स में सबसे पहले हमने रीड का ऑपरेशन कर लिया है, ठीक है, विच इज रीडिंग द एग्जिस्टिंग यूजर्स फ्रॉम द सिस्टम। जो भी हमारे सिस्टम में यूजर्स क्रिएटेड है, दे कैन बी एनी टाइप ऑफ यूजर्स, आइदर दे कैन बी सिस्टम यूजर्स और दे कैन बी लोकल और नॉर्मल यूजर्स। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ विच इज क्रिएशन ऑफ यूजर्स। तो क्रिएशन ऑफ यूजर्स के लिए हमारे पास 2 बहुत बेसिक सी कमांड होती हैं यूजर क्रिएशन की, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, ऐड यूजर कमांड होती है एक हमारी, और एक हमारी होती है यूजर ऐड। बहुत ही ज्यादा सिनोनिमस कमांड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें यूजर का नाम देना होता है, जो भी यूजर के नेम से हम यूजर अपना क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब दोनों के ना अपने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि दोनों के अपने अपने फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब मैं आपको टर्मिनल पे इन कमांड्स को यूज़ करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यूज़र ऐड कमांड का लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा यूज़र ऐड। सपोज करो मैं एक यूज़र बनाना चाहता हूँ ABC यूज़र, तो मैंने लिखा सिंपल यूज़र ऐड और ABC। वो इन्वर्टेड कॉमास हम यूज़ करें ना करें, इट डजेंट इवन मैटर, ठीक है। तो वो अगर मैं ABC लिखूंगा तो अभी यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा सा एरर दे रहा है विच इज़ परमिशन डिनाइड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हम कभी भी एक नॉर्मल यूजर दूसरा नॉर्मल यूजर नहीं बना सकता। तो इसके ना हमारे सिर्फ एडमिन के पास प्रिविलेजेस होते हैं, और एडमिन प्रिविलेजेस जब मैं बोलता हूँ तो वो हमारे सुपर यूजर के पास होते हैं। तो सुपर यूजर के प्रिविलेजेस को अगर हम एक्सेस करके एक यूजर को क्रिएट करेंगे तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी कमांड लिखनी होती है, सूडो। जब आप सूडो कमांड लिखेंगे फिर इसके बाद आप सेम कमांड को टाइप करेंगे विच इज यूजर ऐड ABC। मैं यहाँ पे फिर से आपको शो करके दिखाता हूँ, सूडो यूजर ऐड ABC, ठीक है। और फिर आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा क्रिएट हो गया है यूजर। कभी कभार ये आपसे पासवर्ड भी मांगता है, तो आप सिर्फ अपना नॉर्मल पासवर्ड डालेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। अगर अब आपको चेक करना हो कि आपका ये जो यूजर है वो रियलिटी में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए सिंपल आप फिर से लेस कमांड यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे सबसे नीचे जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक ABC नाम का यूजर क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी हमारा कोई भी यूजर हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी हमारी नेक्स्ट अवेलेबल यूजर ID होती है वो हमारे उस नए यूजर को एलोकेट कर देता है। जैसे कि अगर अभी आप देखेंगे तो मेरी जो नेक्स्ट अवेलेबल यूजर ID है वो होगी 1001, क्योंकि वेबसाइट को मेरी ऑलरेडी 1000 यूजर ID गिवन है। तो मेरी जो नेक्स्ट अवेलेबल यूजर ID
आईडी है वो है 1001। सपोज करो मेरा कोई यूजर ऑलरेडी 1001 से क्रिएटेड होता तो मेरी नेक्स्ट 1002 कोई भी यूजर आईडी मेरी यहाँ पे दे दी जाती। सेम गोज विद ग्रुप्स एज वेल। अगर मेरी जो नेक्स्ट अवेलेबल ग्रुप आईडी है, सपोज करो अभी 1000 है, बट अगर मैं कोई सेकेंडरी ग्रुप बना दूं 1001 नेम का, और फिर मेरा जो यहाँ पे मैं अगर फिर से एबीसी यूजर क्रिएट करूं, तो उसका जो यूजर आईडी होगा वो 1001 होगा और 1002 उसका ग्रुप आईडी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पर इस केस में मेरा 1001 नाम का कोई और ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए मेरा ये यहाँ पे 1001 ग्रुप आईडी भी दिखा रहा है। फिर इसके बाद मेरा एक स्पेस खाली है क्योंकि वो मेरा फुल नेम एंड अदर डिटेल्स का है, जो कि मैंने अभी प्रोवाइड नहीं करी है। ठीक है, और उन्हें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट जो होम डायरेक्टरी का पाथ है, फिर उसके बाद अगेन हमारा जो है टर्मिनल टाइप, सॉरी लॉगिन शेल। फिर उसके बाद अब मैं इसे क्विट करूंगा, यहाँ से मैं एग्जिट करके अब मैं आपको वो बताऊंगा कि हम जो है जो नेक्स्ट कमांड है हमारी ऐड यूजर। ऐड यूजर को क्रिएट करने के लिए अगेन हमें जो है सूडो का यूज करना पड़ेगा। सूडो बेसिकली एक कमांड है, जिस किसी भी कमांड के आगे हम सूडो लिख देंगे उससे हम रूट प्रिविलेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास एक्सेस नहीं होता, जैसे हमारे पास यूजर को क्रिएट करने का एक्सेस नहीं है, तो सिर्फ हम सूडो कमांड लिख के हम वो सारे प्रिविलेजेस यूज कर सकते हैं, जो कि एडमिन प्रिविलेजेस कहलाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सूडो ऐड यूजर लिख के, और यहाँ पे मैं एक और यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ DEF नाम का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है कि जो भी यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसका आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं क्या। तो जैसे मैं सपोज यहाँ पे सेट कर देता हूँ फिर से इसका पासवर्ड कुछ ऐसे ही डमी पासवर्ड, फिर मेरे को फिर से वो रीटाइप करने के लिए बोल रहा है पासवर्ड। अब यहाँ पे मेरे से वो बहुत सारी डिटेल्स मांग रहा है। तो यही गाइस, यही हमारा डिफरेंस है यूजर ऐड कमांड में और ऐड यूजर कमांड में। सो ऐड यूजर कमांड जो है वो आपकी काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेबल है। इसमें आप जो डिटेल्स ऐड कर सकते हो ऑन द गो। जैसे यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड करा है, मैं यहाँ पे फुल नेम ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सिड। फिर उसके बाद मैं रूम नंबर, ये कुछ रूम नंबर डिटेल्स मांगता है, फिर वर्क फ़ोन नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और होम फ़ोन नंबर भी डाल देता है। एक दो फील्ड्स चाहें तो आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, तो मैं अभी के लिए इसे बाई करता हूँ और मेरा ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को ये यूज़र देखना हो तो अगेन मैं लेस कमांड का यूज़ करूँगा, और मैं सबसे नीचे जाऊँगा तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक DEF नाम का यूज़र क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे मज़े की बात तो ये है गाइस कि हमारा जो यूज़र आईडी है वो 1002 हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो +1 कर देता है वो हमारी यूज़र आईडी को, तो नेक्स्ट जो हमारा यूज़र आईडी अवेलेबल था वो 1002 हुआ। सेम हमारा ग्रुप आईडी भी 1002 हुआ। जब मैं यहाँ पे ग्रुप आईडी की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब प्राइमरी ग्रुप आईडी से है। और फिर उसके बाद मेरा जो मैंने आपको बताया था कि फिर उसके बाद आपकी जो फुल नेम एंड अदर डिटेल्स होती है वो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आपकी शो हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगेन होम डायरेक्टरी एंड देन टर्मिनल, सॉरी लॉगिन शेल। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइज अभी तक हमने जो है क्रिएशन ऑफ यूजर्स देख लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और कमांड के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ PASSWD कमांड। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ PASSWD कमांड। और इस कमांड का जो हमारा सिंटैक्स है वो यही है, PASSWD। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र नेम लिखते हैं। बेसिकली ये कमांड हमारी करती क्या है, ये कमांड हमारा दो काम परफॉर्म करती है। सबसे पहला हमारा वो जो क्या क्रिएट करती, वो क्या करती है कि वो हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए अगर हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं करा है तो उसके लिए वो पासवर्ड सेट करती है। तो पासवर्ड क्रिएशन का काम हुआ। फिर उसके अलावा वो दूसरा काम क्या करती है कि पासवर्ड को अपडेट भी करती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है और मेरे को उसका पासवर्ड मेरे को उसका एग्जिस्टिंग पासवर्ड को अपडेट करना है, जैसे सपोज करो मेरा पासवर्ड कुछ भी है, ठीक है, मेरे को उसे न्यू पासवर्ड उसके अंदर डालना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ इस कमांड के थ्रू, पासवर्ड अपडेशन। ठीक है, सो ये कमांड काफ़ी सही है। अब इसके बाद मैं आपको इसका डेमो भी देख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो अभी मैंने एक यूज़र क्रिएट करा था ABC नाम का। ठीक है, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो मेरा यूज़र ABC यूज़र। ठीक है, अब ABC यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने अभी कोई पासवर्ड सेट नहीं करा था। ठीक है, ऑल्दो वो अभी भी X शो कर रहा है, X बोले तो एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, लेकिन पर अभी मैंने कोई इसके लिए पासवर्ड सेट नहीं करा है। तो मैं अगर इसका पासवर्ड कोई सेट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल PASSWD और मेरा यूज़र का नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ABC। तो वो मेरे को बोल रहा है क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट नाम के यूज़र से लॉगिन करा हुआ है, और मैंने आपको बताया था शुरू में कि कोई लोकल यूज़र दूसरे लोकल यूज़र को कोई भी प्रिविलेजेस उसको एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब ना क्रिएट कर सकता है। कोई लोकल यूज़र नंबर 1 लोकल यूज़र नंबर 2 को ना क्रिएट कर सकता है, ना
ना उसकी डिटेल्स को चेंज कर सकता है, ना उसे डिलीट कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ये सारे ऑपरेशन हमारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। और इस केस में जब हम लाइनक्स मशीन की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ रूट यूजर के पास होते हैं, जिसे हम सुपर यूजर बोलते हैं। तो रूट को एक्सेस करने के लिए हम सिंपल सूडो कमांड का यूज करते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं सूडो लिखूंगा तो वो मेरे को एक्सेस करने देगा, और वो मेरे को पूछ रहा है कि अब आप न्यू पासवर्ड क्या सेट करना चाहते हैं एबीसी यूजर के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं अब यहाँ पे फिर से डालूंगा, तो वो पासवर्ड अपडेट हो गया मेरा सक्सेसफुली। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग द 2 मॉड्यूल्स दैट आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द यूजर्स वीडियो। सो अभी हमारा ये 2 टॉपिक्स बचे यूजर मॉड्यूल के, जो यूजर्स के स्पेसिफिक में। ठीक है, एक तो हमने आज क्रिएशन कंप्लीट कर लिया है और एक हमने व्यू कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे बचता है डिलीशन एंड अपडेटिंग द डिटेल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग यूजर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।